क्यों ये लोग कोई भी चोर चोरी करते हैं, बहुत स्मार्टली चोरी कर रहे हैं, कोई वैसे चोरी नहीं कर रहा कि घर में डाका डाल रहे हैं। कोई स्टेबिलिटी वाली चीज़ नहीं है कि नहीं मैं इस विचारधारा के साथ में, वो कभी किसी विचारधारा को गाली निकालते हैं, कभी किसी को ये बात तो खुद हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुडा और जाने कई तमाम नेता कहते हैं। कोई स्टेबिलिटी का आपको नजर आ रही है क्या उनकी राजनीति में? नहीं, तो कांग्रेस के साथ भी आए। ये दोगले लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं और गुमराह करके वोट लेके और फिर दादागिरी से शासन चलाते हैं। फिर हमारे जैसे अगर कोई लोग बोलना चाहते हैं तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, गुंडे है, मवाली, उनको हमारे पीछे कर देते हैं। 14 तारीख को महारैली होने वाली है दिल्ली में, और दिल्ली से एक टारगेट मिला है राजस्थान को कि 50,000 से ज़्यादा लोग लेकर आने हैं। मैम, सबसे पहला सवाल मैम से अभी यही होगा। मैम राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं सारिका सिंह। मैम, आपसे एक प्रश्न सबसे पहला ये है कि आप लोगों का 14 तारीख का क्या कुछ प्लान हो चुका है, क्या रणनीति तय हो चुकी है? 14 तारीख के लिए हमें टारगेट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मिला है, और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा जी की तरफ से हमें इस बात की सूचना मिल चुकी है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। कि 14 दिसंबर को ये ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें सभी वर्गों का, महिला, आदिवासी, एससी और जो तमाम किसान वर्ग हैं कांग्रेस पार्टी के, जो भी तबके जिनके ऊपर हम हमेशा से, जिनकी आवाज़ को हम उठाते रहे हैं, सारे लोगों का एक संयुक्त प्रयास रहेगा कि हम इस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाएं। और हमें, जैसा मैंने बताया, कि 1000 का हमें टारगेट दिया गया है, लेकिन राजस्थान प्रदेश महिला की तरफ से 1000 से कहीं आगे संख्या दिल्ली में पहुंचेगी 14 तारीख को, और ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। जी मैम, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, और राजस्थान में इतनी जनता होते हुए राजस्थान को केवल 50,000 का टारगेट देना क्या कम आंका जा रहा है राजस्थान को केंद्र में? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के अंदर कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत है, और लाखों लाखों लोग यहाँ से हम दिल्ली ले जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक मौसम को मद्देनज़र देखते हुए, एक तो सर्दियों का मौसम है, और फिर दूर दराज के क्षेत्र में जो किसान लोग हैं, खेती का भी समय है, और ख़ासकर विवाह शादियों का भी समय है, उसको देखते हुए, लोगों की परिस्थिति को जानते हुए, उनकी समस्याओं को कंसीडर करते हुए हमने 50,000 का आंकड़ा AICC में भेजा है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आंकड़े से कहीं अधिक संख्या में हमारा पार्टिसिपेशन रामलीला मैदान में राजस्थान का देखने को मिलेगा। मैम, बात करें कि अनिल चोपड़ा और पुष्पेंद्र भारद्वाज दोनों के केसेस में ही हार का रीज़न वोट चोरी बताया जा रहा है। लेकिन अनिल चोपड़ा का केस तो आप लोग ले गए मुख्य स्तर पर, लेकिन क्या नाम है, भारद्वाज जी का केस इतना ऊपर नहीं उठा। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है कि दोनों के बीच में भेदभाव क्यों? नहीं, ऐसे ये सिर्फ मीडिया में बनी हुई खबरें हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो अनिल चोपड़ा जी का जो हार का अंतर था वो बहुत कम था, और जिस समय डिक्लेयर हुआ उसी समय उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज भी कराई थी, लेकिन उस समय उनको संतोषजनक किसी तरीके का जवाब नहीं दिया गया, और वो कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट है जो उसने संज्ञान लेकर के इसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग चल रही है। और पूरे देश में ही ये एक मुद्दा नहीं, बल्कि राहुल जी ने तो तमाम स्टेट्स के जो फैक्ट्स हैं वो मीडिया के सामने रखे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, एक के बाद एक हम इनकी सारी परतें खोलते जाएंगे और इनको बेनकाब करेंगे कि किस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी के आधार पर ये बहुमत में होने का दावा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। मैम, बात करें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की, तो आप अध्यक्ष के रूप में किसे देखना, मतलब पूरी आपकी कमेटी की बात कर रहे हैं, किसे देखना पसंद करेंगे? सचिन पायलट को, डोटासरा को, या चांदना जी को? देखिए, हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाना। हमारे जो भी अध्यक्ष हैं वो, और कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, वो सारे ही इतने सक्षम हैं, और उनको जनता का अपार जन स्नेह और उनको आशीर्वाद प्राप्त है। और आप देख सकते हैं कि सबके उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार, जब सरकार में थी तब भी लोगों के काम हमने बहुत किए, लोगों के समस्याओं का निराकरण किया, और आज जब हम विपक्ष में हैं तब भी कांग्रेस पार्टी सारे नेता एकजुट होकर के और सड़कों के ऊपर जनता के अधिकारों के लिए हम लड़ते आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी नेता सक्षम हैं, और हम कार्यकर्ता हैं,
हमारा काम है कि जो भी पार्टी का आदेश होता है हम उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। जी मैम, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव मैम है, मैम महासचिव हैं। मैम, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी कि आप छात्र राजनीति से आती हैं, क्या लगता है आपको कि छात्र राजनीति राजस्थान में क्यों मुख्य रूप में ज़रूरी है? देखिए, छात्र राजनीति ना केवल राजस्थान में, हर जगह ही जरूरी, क्योंकि राजनीति की नींव शुरुआत से अगर बच्चों के अंदर हो तो वो प्रॉपरली समझता है कि देश के लिए मुझे क्या करना है। और हमारे देश की जो युवा पीढ़ी, जब तक उनकी भागीदारी नहीं होगी राजनीति में, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। इसलिए छात्र राजनीति को तो हमें हर जगह ही अच्छा स्थान मिलना चाहिए। लेकिन हम राजस्थान में देखें तो काफ़ी समय से छात्र राजनीति के जो चुनाव हैं वो रुके हुए हैं, जिनको लेकर बच्चे जो हैं, मतलब जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के, बहुत प्रदर्शन करते हैं। और देखा जाए तो कोई भी पक्ष या विपक्ष में से उनका साथ नहीं देता है इतना, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, चुनाव रुके हुए हैं। पहले राजस्थान में चुनाव होते थे और उससे काफ़ी युवा नेता भी हमारे सामने निकल के आए, और मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि चुनाव होने चाहिए। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट थी और लास्ट मोमेंट से में ये चुनाव रुके, उस टाइम बीजेपी ने बहुत हो हल्ला मचाया था और ये लोग छात्रों के साथ भी खड़े हुए थे। लेकिन आज जब छात्रों को, जब ये सत्ता में है, तो ये इनको छात्रों के साथ आके इस चुनाव को वापस बहाल करना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैम, मुद्दा SIR का है और महारैली का अगर हम जिक्र करें तो क्या ऐसा होता है कि अगर छात्र इस वक्त आप लोगों के साथ होते तो महारैली में ज़्यादा प्रभाव पड़ता कांग्रेस का राजस्थान की ओर से? देखिए, नेचुरल सी बात है कि छात्र और युवा हमारे साथ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चुनाव अपना एक अलग मुद्दा है, चुनाव होना, लेकिन आज का युवा राजनीति में पूरी सक्रियता से भाग लेता है। पूरी गांव में उस छोर पर बैठा व्यक्ति भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है कि आज देश के हालात क्या है। तो रैली तो आप 14 तारीख को देखेंगे, बहुत अच्छी आएगी। मैं मानती हूँ कि मीडिया इतना कवर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है हमारे साथ तो, कि पता नहीं कौन सा दबाव है, क्या मजबूरी है। आप लोग ऐसा क्यों लगता है मैम आपको कि मीडिया आपको कवर नहीं करेगा? अभी हम यहाँ पर है, कुछ देर पहले और भी थे। गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद बिहार के अंदर वोट चोर वाला जो यात्रा निकाली, इतनी भारी भीड़ थी। सोशल मीडिया पे हमारे पास प्रॉपर वीडियो आ रहे थे, हम जाके भी आए थे, तो उसमें इतना अच्छी गैदरेशन, उसके बाद भी मीडिया ने फ्लॉप इसको दिखाया। लेकिन मैम, बात करें, अब आपने जिक्र किया ही है बिहार चुनाव का, तो आपने बड़े स्तर पर वहाँ पे SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठा, लेकिन फिर भी बिहार में इतनी बड़ी तादाद में हार का सामना करना पड़ा, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए मैडम, जब पहले हम तो कह रहे हैं ना, चोरी हो रही है और चोरी से ये अब जीते हैं। जब आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जीत रहे हैं तो उसको हम तो उसी दरमियान राजस्थान में भी आदमी के पास आप जाके पूछिए कि क्या वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी ईमानदारी से जीती है, तो इसका आंसर आम आदमी आपको देगा। बिल्कुल मैम, लेकिन उसी समय पे राजस्थान की एक विधानसभा सीट जहाँ पर उपचुनाव हुए थे अंता, वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई और बड़े ही अच्छे मतों से हुई। तो एक ही समय पर दो रिजल्ट आए, एक में आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी है, दूसरे में आप कह रहे हैं एकदम सही निर्णय। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में हमारी एक भी सीट नहीं जीती? नहीं, वो वही चीज़ बता रहे हैं कि ये लोग कोई भी चोरी करते हैं, बहुत स्मार्टली चोरी कर रहे हैं। कोई वैसे चोरी नहीं कर रहा कि घर में डाका डाल रहे हैं। ये देश के अंदर जो वोटों की चोरी हो रही है, ये स्मार्टली हो रही है। जैसे पंजाब के अंदर आपकी सरकार बनवा दी गई, तो ये सब इनकी प्री प्लान्ड होता है कि कहाँ कैसे करना है, कौन सी सीट इनको लगता है कि हाँ इस सीट पे जो उम्मीदवार है कांग्रेस का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या उसका ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा वो है जहाँ बेईमानी आप नहीं कर पाओगे। बेईमानी क्या होती है कि हमारा वर्कर जहाँ पर थोड़ा चलो कोई नहीं देखेगा, एक्टिव ज़्यादा होगा, वहाँ नहीं करने देंगे, क्योंकि हम बूथ पे नज़र रखेंगे। बूथ पे हमें तो पता है कि ये व्यक्ति तो है ही नहीं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें होंगी, ये हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से भी चोरी करेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने इस सारे को देख के बहुत अच्छे से खुलासा इसका किया है, तो उसके बाद में अब SIR में हमारा वर्कर पूरा भागीदारी निभा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर जानबूझ के वोटों को काटा जा रहा है, राजस्थान में भी 30 लाख के आसपास का बता रहे हैं कि टारगेट है, और बहुत सारी विधानसभा को तो जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें सबके सामने आ रही है। बिल्कुल मैम, अभी आपने एक बात कही कि हार जीत की बात, तो लेकिन कई विपक्षी नेता, मतलब जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विपक्ष में जो निर्दलीय हैं या कई और पार्टी से हैं, उनके आरोप तो ये होते हैं कि कांग्रेस बीजेपी में टाई अप है, जिसको जहाँ जीतना होता है सामने वाला प्रत्याशी अपने आप कमज़ोर हो जाता है। ऐसा बताओ कैसे टाई अप होगा? ये तो क्या होता है, अब देखो चुनाव में सबकी अपनी स्ट्रेटजी है। जिसको निर्दलीय लड़ना है वो किसी पार्टी की तारीफ करके तो निर्दलीय जीत नहीं पाएगा, तो नेचुरल सी वो अपनी स्ट्रेटजी से काम करते हैं। और ये इनमें से बहुत सारे ऐसे भी निर्दलीय हैं जो कभी कांग्रेस में आ जाते हैं तो कांग्रेस की जय बोलना शुरू कर देते हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी है, बीजेपी बहुत ख़राब है। कभी बीजेपी में चले जाते हैं, तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की, कि वो किस तरह से लोगों के अंदर, क्योंकि इन लोगों का मैं तो सच कहूँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए कि इन लोगों को कोई मॉरल नहीं है।
कोई स्टेबिलिटी वाली चीज़ नहीं है कि नहीं मैं इस विचारधारा के साथ में, वो कभी किसी विचारधारा को गाली निकालते हैं, कभी किसी को ये बात तो खुद हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुडा और जाने कई तमाम नेता कहते हैं। मैम अब मैं मीडिया में उनके लिए ना ही बोलूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पता नहीं मुझे तो वो किस तरह की राजनीति करते हैं। कोई स्टेबिलिटी का आपको नज़र आ रही है क्या उनकी राजनीति में? नहीं, कांग्रेस के साथ भी आए, कांग्रेस के साथ भी आए, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ी अहम भूमिका है मैम। जिस दिन मीडिया अपनी भूमिका का नहीं हो सकते, लेकिन देश के अंदर राजनीति के अंदर करैक्टर स्थापित हो, इसकी भूमिका आप वहन कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ महिला महासचिव अखिलेश मैम हैं। मैम, एसआईआर के मुद्दे को लेकर महारैली का प्रोग्राम सेट हो चुका है और अभी हमने बातचीत की सारिका जी से तो कि भाई 1000 लोग आपकी ओर से भी जाने वाले हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ आपका एक पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है 14 तारीख? हाँ, रेडी है। हमारे मोर देन 100 के करीब पदाधिकारी हैं, तो सबको अलग अलग टारगेट दिया गया है। तो 1000 उन्होंने बताया है, लेकिन ये 100% 1100-1200 के करीब महिलाएं हो जाएंगी। ये पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है, नाम आ गए, कोई इशू नहीं है इसमें, डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैम, एरिया वाइज देखा जाए राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है और राजस्थान में कांग्रेस का प्रभाव, क्योंकि विपक्ष के रूप में कई बार सरकार में भी रही है कांग्रेस यहाँ पर, फिर भी 50,000 का एस्टिमेशन देना कहीं ना कहीं कम आंका गया है कि राजस्थान को? नहीं, कम नहीं आंका गया, लेकिन जो सिचुएशन है और एक होता नहीं कि फॉल्स डेटा पे काम करने से अच्छा है ग्राउंड लेवल पे काम करे, तो एक मिनिमम है, मिनिमम मान के चल रहे हैं, इतना तो हो गई, तो कम नहीं आंका गया है। बस थोड़ा सा ये है कि ध्यान ये रखा गया है कि फॉल्स कमेंटमेंट नहीं हो और ग्राउंड पे जो हो रहा है वही दिखे। बिल्कुल मैम, ऐसा कमेंट मतलब सोशल मीडिया पर आने लगे हैं कि जहाँ पर हार हो जाती है वहाँ पे एसआईआर का भांडा फोड़ मतलब वोट चोरी का भांडा फोड़ देते हैं और जहाँ जीत हो जाती है वहाँ पे सच्चे वोट मानकर जीत जाती है। ये एक सिस्टमाइज प्लानिंग है। जैसे अभी अंता का चुनाव था और बिहार चुनाव था, तो बिहार चुनाव में एसआईआर को कैसे डिनाई कर सकते? कितने सारे एग्जाम्पल्स आए हैं, चाहे 0 नंबर की बात हो, चाहे वोट काटने की बात हो। लगभग 35 लाख के करीब वोट नए एड जोड़े गए हैं, उसके अलावा 65 काटे गए हैं। तो ये डेटा फॉल्स तो नहीं है, डेटा के साथ थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब हम बढ़ा चढ़ा के बोल दें, लेकिन राइट नो भाजपा की सरकार है तो बढ़ाने वाली बात उन्हीं के हाथ में है, कांग्रेस के हाथ में नहीं है। और अंता चुनाव, साथ में अंता चुनाव हुआ। अब अंता चुनाव का क्या समीकरण ही ऐसा था कि वो सीट निकलने वाली थी नहीं, आपका ध्यान पूरा फोकस, बीजेपी का पूरा फोकस बिहार पे है, तो अंता उनके लिए छोटा था तो अंता निकल गया। अब चाहते तो ये हम भी कर सकते थे और ऐसा ये राजस्थान में कर रहे हैं, तो होगा, डेफिनेटली होगा। यदि नहीं हो तो कहाँ जरूरत आन पड़ी है कि भाई इस तरह की जो वोट काटने की और एडिशनल ऐड करने की। उसके बाद अपने अमित शाह जी हैं गृह मंत्री जी, उनसे पूछा गया कि बिहार से कितने जो हैं घुसपैठिए उनके नाम निकाले गए, तो उसका वेग आंसर करते हैं। जब आप क्लियर हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर है, आपका काम क्लियर है, तो आप क्लियर आंसर क्यों नहीं देते? बिल्कुल मैम, अगर बात करें पीसीसी अध्यक्ष की, तो आप डोटासरा जी के अलावा मैम अगर बात करें पीसीसी अध्यक्ष की, तो डोटासरा जी के अलावा सचिन पायलट हैं, अशोक चांदना, ये नाम भी सुर्खियों में, तो तीनों में से किसको आप इस पद पर देखना चाहेंगे? अभी जो हमारे वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं किसको देखने चाहूँगी इस बात के कोई मायने नहीं है। ये हमारी जो आला कमान है वो डिसाइड करेगा, और तीनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपने अपने फील्ड में तीनों बहुत अच्छे हैं और राइट नाउ जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं और कहना भी जायज़ नहीं है। कहना इसलिए जायज़ नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे पहले भी रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, जैसे सचिन पायलट जी थे, उनसे पहले भी और थे, और आगे जो भी होंगे एक कलेक्टिव फॉर्म में काम होगा। तो ये तो मतलब मेरे को सवाल थोड़ा सा धन्यवाद मैम। बताइए सर, आपका इस महारैली का, एसआईआर का, इन सब पर क्या कहना है? देखिए मैडम, ये महारैली जो की जा रही है, ये वर्तमान स्थिति में आप देखोगे तो हिंदुस्तान की हालात बहुत बुरी है। यहाँ दादागिरी से शासन किया जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है और आम व्यक्ति को दबाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार प्रेम है, लेकिन वोटों की गिनती हो नहीं रही है। वोट हम कांग्रेस को देते हैं, लेकिन जाते कहाँ हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। इसलिए हम इस महारैली के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जागरूक करके घर घर तक भेजकर उनको ये कहेंगे कि आप अपने वोट की रक्षा कीजिए, और ये जो दादागिरी से सरकार चला रहे हैं, जो पूंजीपति जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बिहार में तो इलेक्शन से पहले एसआईआर का मुद्दा बड़े ज़ोरों शोरों से उठा था, वहाँ पर तो बहुत बड़ी रेशो में हार हुई थी कांग्रेस की। देखिए मैडम, आपने देखा होगा वहाँ पे कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी है जहाँ पर वोटों की जो काउंटिंग हुई, तो उनमें बीच में जो गैप रहा वो 2000 से लेके 3000, 1500, 5000 से नीचे रहा। और चुनाव आयोग की जो वोटिंग पड़ी थी उसके आंकड़े और फिर जो वोटिंग की गिनती हुई थी उनके आंकड़ों के बीच में लगभग 10 से 15 लाख वोटों का फ़र्क आ रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो हमें डिटेल बताइए क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो नहीं बता रहे।
अब आप सोचो कि जब बैंक में अफोर्ड करके आपसे एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं, तो ईएमआई मशीन से भी अफोर्ड करके या किसी भी प्रकार का हैंग करके उन वोटों को जो हेराफेरी की गई, उन्हीं के माध्यम से वो सीटें हमारी आई। दूसरी चीज़ ये क्या कि जुमलेबाज सरकार है। ये जब चुनाव आते हैं तो उस वक्त कहीं उस एरिया में किसी न किसी प्रकार की कोई घोषणा करते हैं। अभी आपने देखा होगा बिहार में माता बहनों के खाते में 10,000 रुपये देने की बात की और कहा 6 महीने के अंदर अंदर हम इतने पैसे जमा करा देंगे। क्या राजस्थान में हम पूछना चाह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं है? क्या केंद्र में इनकी सरकार नहीं है? क्या राजस्थान में माता बहनें नहीं रहती हैं? क्या राजस्थान की माता बहनों ने इन पर विश्वास करके इनको वोट नहीं दिया? क्या माता बहनों के खाते में 10,000 रुपये नहीं आना चाहिए था? तो ये दोगले लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं और गुमराह करके वोट लेके और फिर दादागिरी से शासन चलाते हैं। फिर हमारे जैसे अगर कोई लोग बोलना चाहते हैं तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, गुंडे है, मवाली, उनको हमारे पीछे कर देते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो तुष्टिकरण की नीति चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की नीति चलाते हैं, और ये चुनावों के नज़दीक जब आते हैं, मैं मेरे साथियों को बहुत बार पहले भी ये कहा था कि देखो बिहार में चुनाव होने से पहले हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार का कोई अटैक करवा देंगे, चाहे कहीं भी आतंकवादी घटना हो, चाहे किसी प्रकार की कोई घटना हो, और फिर वहाँ लोगों को लगाएंगे कि साहब वो तो सारे मुसलमान थे, उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने आतंकवादी हमला करवा दिया। तो इनकी एक राजनीति इस प्रकार से सेट कर रखे कि जो भोली वाली जनता है हिंदुस्तान के, अभी आप मान के चलो कि लगभग 50 से 60% लोग ग्रामीण हैं, लगभग 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और वहाँ वो लोग बेचारे अपने किसान लोग हैं, काश्तकारी जो अपने करते हैं वो लोग हैं, उनको एक टीवी क्या है, जैसे आप छोटे चैनल जो हैं, मीडिया जो यूट्यूब चैनल, वो तो हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी बात को दिखाते हैं, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो सारे के सारे उन्हीं लोगों के, जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथ में हैं, और जो चीज़ें वहाँ दिखती है उनको तो चलाएंगे नहीं, और एक झूठ को बार बार वो बोलेंगे मोदी 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 मोदी। तो हर आदमी के दिमाग में हो जाए यार पता नहीं मोदी क्या है, मोदी ये कर रहा होगा, मोदी वो कर रहा होगा, मोदी ये कर रहा। इन्होंने गुजरात मॉडल दिया कि साहब हम गुजरात मॉडल में ये करेंगे। आज अगर वहाँ गुजरात मॉडल देखे तो हम कहते हैं कि जब जो आप गुजरात का मॉडल दे सकते हो 10 साल में, तो आपको 10 से 15 साल यहाँ आके केंद्र में सरकार बने हुई है, तो वो गुजरात मॉडल हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गाँव डेयरी में क्यों नहीं दे पाए? आज किसान की फसल जो आप देख रहे हो वो 11 रुपये किलो मक्का बिक रही है, सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं, और ये नमक 40 रुपये किलो तक, 30 रुपये किलो तक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान की फसल तो चौपट कर दें। दूध गाय भैंस का 50 रुपये किलो से ज़्यादा लेना नहीं है, लेकिन उसके लिए बाँट चारा 70 रुपये किलो देंगे। डीएपी यूरिया खाद किसानों को देना नहीं है। कट्टा 50 किलो का था, वो घटा के क्या कर दिया, 45 किलो का कर दिया, और कह रहे हैं हम किसानों को 2,000 रुपये दे रहे हैं, वैसा उनको पेंशन दे रहे हैं। तो हमारा पैसा, हमारी मेहनत हमसे छीन के और ये है ना उन लोगों को देना चाहते हैं। तो ये हम सब लोग मिलकर इन किसानों को, गरीब लोगों को, निम्न लोगों को, असहाय निर्धन लोगों को साथ लेकर हम और एक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो नेताजी हैं वो एक बात कहते हैं कि डरो मत। जिस दिन हमारे कार्यकर्ताओं के मन से ये बात सामने आ जाएगी, ये बात हो जाएगी कि हमें डरना नहीं है, उसी दिन हम सब लोग मिलकर फिर से राजस्थान में और देश में कांग्रेस की सरकार बना लेंगे। बिल्कुल सर, राजस्थान की बात करें तो अनिल चोपड़ा और पुष्पेंद्र भारद्वाज दोनों के ही केसेस में कहा गया कि वोट चोरी का मामला है, लेकिन अनिल चोपड़ा का मुद्दा तो बड़े स्तर पर उठाया गया। पुष्पेंद्र भारद्वाज का क्या इसलिए नहीं उठाया कि भाई सांगानेर क्षेत्र में मुख्यमंत्री साहब ही थे अपोनेंट में? नहीं, देखिए मैडम, क्या होता है कि जहाँ वोटों की गिनती में एक बड़ा गैप होता है तो आम जनता ये विश्वास कर लेती है कि 40,000 से हारा, 50,000 से हारा, तो हो सकता है जनता ने वोट नहीं दिए होंगे। लेकिन आप ये सोचो कि जहाँ पे 1,000-1,500 वोटों का गैप होता है, और उस गैप में भी क्या होता है कि जब मशीन की काउंटिंग होती है उसमें हम आगे रहते हैं, और बैलेट पेपर को आप है ना जो गलत कर देते हो उसको आप गिनती नहीं करते हो, या आप ये सोचो कि बैलेट पेपर को खारिज कर देते हो। आप ये सोचो कि एक कर्मचारी पढ़ा लिखा आदमी है, वो आम जनता से वोटिंग करवाता है, ईएम की ट्रेनिंग लेता है, वोटिंग कराने के लिए उसको चुनाव आयोग है उसको अधिकारी बनाता है, फिर उसका वोट खारिज हो जाए, उसका वोट की कोई वैल्यू नहीं, उसको वोट देना नहीं आता। मैं एक अनपढ़ महिला की या अनपढ़ व्यक्ति की बात को मान सकता हूँ कि इनको वोट देना नहीं आता, हो सकता है वो टप्पा मारे ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो खुद व्यक्ति वहाँ का चुनाव अधिकारी बन के जाता है और खुद वहाँ पे कम से कम ये मान के चलो एक गांव के वोट लेता है, 5,000-10,000 लोगों के वोट करवाते हैं और उसका वोट खारिज हो जाए, तो ये समस्या पर है जी। अब बात करें पीसीसी अध्यक्ष की, तो अभी डोटासरा जी है, लेकिन इनके अलावा आप किसको इस पद पे देखना चाहते हैं? सचिन पायलट है, अशोक चांदना है और डोटासरा जी खुद भी है, या फिर कोई और नेता? देखिए मैडम, ये आला कमान का फैसला है, हम कार्यकर्ताओं का फैसला नहीं है। हमें पार्टी जो भी आदेश देगी
और पार्टी जिस भी व्यक्ति को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, हमारे सिरमाते हैं, हम उसके साथ मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। तो ये सारी तमाम प्रतिक्रियाएं थी 14 तारीख को लेकर। अब देखना यही होगा कि महारैली में राजस्थान से कितनी ज़्यादा तादाद में लोग जाते हैं और क्या कुछ इसका असर रहने वाला है पूरे राष्ट्रीय के स्तर पर। आप क्या कहना है इस पर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।